बाबूलाल कटारा ने पूरी बात नहीं बताई। उस समय तो उसने बताया था कि भाई हमने अलमारी में क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, हमने मोबाइल से फ़ोटो खिंचवा दिया। लेकिन जो बात बाद में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में आई है कि वो सच्चाई नहीं है। जब 6 पेपर और सॉल्यूशन के साथ उनके पास आ गए थे, वो जो लूज शीट के रूप में रहता है, हर क्वेश्चन एक A4 साइज पेपर पे रहता है, तो वो लूज शीट वो लेके घर गए थे और अपने भांजे विजय डामोर और जो पंड्या जो दूसरा एक्यूज अरेस्ट हुआ है, इन दोनों ने मिलकर रात भर में उसको कॉपी किया था रजिस्टर में, और उसी की कॉपियाँ हो के अलग अलग आरोपियों तक बटी थी। पंड्या का भी बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। रेणु कंवर जो अरेस्ट हुई थी पुलिस कांस्टेबल, उसने बताया था कि दादीच से उसने पेपर लिया है। दादीच से पेपर उसने 3-4 दिन पहले वो ले लिया है। और एक जो थर्ड रैंकर था सीकर में, शिव सिंह के जरिए उसको पेपर परीक्षा के पहले मिल गया है। ये 2 खुलासे थे जो हमें जगदीश बिश्नोई के मोडस ऑपरेंडी से अलग बता रहे थे, क्योंकि जगदीश बिश्नोई के गैंग से जो पेपर आया था वो परीक्षा के दिन ही पेपर आया था और उस परीक्षा के चंद घंटे पहले आया था। लेकिन रेणु कंवर या शिव सिंह के जरिए जो थर्ड रैंकर सेलेक्ट हुआ था, तो उससे लगा कि भाई कोई और भी चैनल है जिससे परीक्षा के पहले ही पेपर निकल गया हो, चाहे प्रेस या कोई कहीं स्टोर हुआ पेपर वहाँ से गायब हुआ, कुछ इस तरह का मतलब ये लग गया था कि ये अलग एक कोई ना कोई चैनल निकल सकता है। तो रेणु कंवर के अरेस्ट होते ही ये पुरुषोत्तम दादीच फरार हो गया था। पुरुषोत्तम दादीच को जब तलाशी हुई लगातार और जब वो अरेस्ट हुआ, तो पुरुषोत्तम दादीच ने ये खुलासा किया कि उसने एक तो लाटा से लाया था पेपर, जो लाटा उसके साथ ही AAO है, और लाटा ने फिर पंड्या के बारे में बताया। और पुरुषोत्तम दादीच, लाटा और पंड्या तीनों ने ही अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाया था पेपर, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाया था। उसके अलावा पैसे के लिए इन्होंने दूसरे को भी पेपर ये बेचा था। तो ये जो खुलासा हुआ ये बहुत इस प्रक्रिया पे बहुत ज़्यादा गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जिसमें RPSC का मेंबर खुद ही पैसे के लिए पेपर को बेच दिया, खुद परिवारीजन को पढ़ाया, जो उसका भतीजा है और उसका भांजा है, उन दोनों ने पेपर पढ़ा था। इसके अलावा बांसवाड़ा के इलाके में वो 2 और कैंडिडेट्स थे, उन्होंने पेपर पढ़ कर नौकरी ली थी। उसके अलावा सीकर में एक और लड़के का पता चला है। तो इस तरह से एक एक से अनुसंधान हुआ तो और खुलासे हुए, दूसरे से अनुसंधान हुआ फिर खुलासे हुए, ऐसे एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई। इसमें पांड्या जब अरेस्ट हुआ तो इसने अपने बेटे बेटी का नाम बता दिया, मगर राजकुमार यादव का नाम नहीं बताया, जो अशोक गहलोत के सुरक्षा में लगे हुए थे। तो आपको लगता है कि अभी भी ये बहुत कुछ छिपा रहे हैं? देखिए, ये बात कई बार हम लोगों के टीम के बीच में आपस में डिस्कस हुआ है कि वी आर नॉट श्योर कि अभी तक जो इन्होंने स्टोरी बताई है इतना ही है या इसके अलावा है। पंड्या ने जब पूछताछ हो रही थी तो आखिरी जो डिस्क्लोजर किया था, जब पंड्या अरेस्ट होकर पुलिस रिमांड में था, तब ये बताया था कि उसने बुद्धि सागर उपाध्याय के बेटे को पेपर दिया था। दैट वाज द लास्ट डिस्क्लोजर। और वो भी उसने IO को बुला के और बोला कि मैंने एक सूचना छुपा रखी है और ये बात है। तो ये उसने बुद्धि सागर उपाध्याय के बारे में बताई थी, उसके आगे उसने नहीं बताया था। ये महज संजोग है या जो भी हो, जब हमने अनुसंधान शुरू किया था तो मेरे डायरी में जो पहला नाम लिखा हुआ है वो सत्येंद्र यादव रैंक 12 लिखा हुआ है। अच्छा। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पहला नाम जो है वो है सत्येंद्र यादव रैंक 12। तो मैंने जो हमारा अलग अलग शिकायतें आई हुई है, जो हमारा अपना डाटा एनालिसिस है, पब्लिक फीडबैक है, उस अफसर के बारे में फीडबैक है क्योंकि वो ट्रेनिंग भी कर चुका है। तो इस सारा कुछ करने के बाद हमने तय किया कि ये 5-7 तो बुलाने ही बुलाने हैं, तो इनको हमने नोटिस दिया। अब हमारी जानकारी में तो राजकुमार था नहीं, लेकिन संजोग से जो 2 लोग उससे जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र यादव और रविंदर सैनी, दोनों को नोटिस चला गया। जो बाद में पता चला है कि राजकुमार यादव को ये लगा कि सत्येंद्र पुलिस का आदमी है, पंड्या ने मेरा नाम नहीं लिया तो ये भी नहीं लेगा। लेकिन
रविंदर सैनी कमजोर है, वो बोल सकता है, तो उसने रविंदर सैनी को बोला कि अभी नहीं जाना है, तुम भाग जाओ। तो रविंदर सैनी फरार हो गया, वो हमारे यहाँ नहीं आया। ये सत्येंद्र यादव आया तो शुरू में इसने कमल यादव का नाम बताया, क्योंकि सबको मालूम है कि कमल यादव की डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, मरा है या नहीं मरा मुझे मालूम नहीं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उसका नाम लेते हैं कि कमल यादव ने दिया। तो हमारे जो अनुसंधानक है उन्होंने थोड़ा परसिस्टेंट रहे इस बारे में, और उन्होंने जो सघन पूछताछ की, और जो पूछताछ की एक पुलिस की ट्रेडिशनल शैली होती है, उसमें उन्होंने कंट्राडिक्शन निकाल के और सत्येंद्र यादव को निरुत्तर कर दिया कि वो झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा है। तब उसने ये खुलासा किया कि ये राजकुमार है जो पंड्या से पेपर लाया था, और इसी ने उसको भी और सैनी को भी पेपर पढ़ाया है। उससे खुलासा हुआ राजकुमार का। फिर पता चला कि राजकुमार कोई बहुत अति महत्वपूर्ण ड्यूटी में है। तो जब हमारे पुलिस वाले गए तो घर नहीं खोल रहा था, बेटा उसका पुलिस वालों से संवाद कर रहा था, लेकिन वो घर नहीं खोल रहा था। उसने कि झूठ बोल दिया था कि वो है नहीं। फिर हमारे लोग भी दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने घर को घेरे रखा, लोकल पुलिस को बुलाया। तो करीब 1-1.5 घंटा जद्दोजहद के बाद उसने दरवाज़ा खोला था, और फिर वो आया तब उसने कोई बात छुपाई नहीं। उसने वो बात जितनी हमें पता थी उतना सैनी और सत्येंद्र यादव के बारे में ये बात उसने भी बता दिया। एक चीज जो सब जानना चाहते हैं कि ये बाबूलाल कटारा आरपीसी में आया कैसे, क्या इसका खुलासा हो पाएगा? देखिए, अभी तो इस पे ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला जा सकता, भविष्य का इंतजार करना चाहिए।